नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर संदीप दुल्लड़ हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास के अंदर घन के बारे में चर्चाएं करी थी। अब हम घन का ही दूसरा हिस्सा है, उस घन के जो हमने चर्चा करी थी उस घन के हिस्से में हमने रंग लगाकर छोटे घनों में उसको काटा और उसके बाद में उससे कैसे कैसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते थे, उन क्वेश्चंस पे अपन ने चर्चाएं करी। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसी घन का दूसरा रूप है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पासा बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो पासा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले बात आता है कि ये क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमने घन को पढ़ा था। घन के अंदर हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर था, आपको सबको याद होगा, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर था और इस घन की सतह पर हमने रंग लगाया था। किसी भी घन में सतह कितनी होती है सबको पता है, 6 सतह होती है। और ये जो 6 सतह होती हैं, इन 6 सतहों के ऊपर हमने एक टाइम के ऐसे क्वेश्चंस पढ़े थे जिसपे हमने इस पे रंग लगाया था, रंग लगाकर। और जब रंग लगाकर छोटे घन बनाए, जब रंग लगाकर छोटे घन बनाए, जब रंग लगाकर छोटे घन बनाए तो यहां से हमारे पास दो तरह से घन प्राप्त हुए। जो घन प्राप्त हुए उसमें से एक घन वो वाले प्राप्त हुए जो रंगीन घन कहलाए, और एक वो वाले प्राप्त हुए जो रंगहीन घन कहलाए। और हमने इसकी चर्चा अपनी लास्ट क्लास में कर ली थी कि कैसे कौन से रंगीन होते हैं, कौन से ये होते हैं। अब आज हम बात कर रहे हैं कि इस घन की सतह पर जहां रंग लगा रहे थे, अब रंग ना लगाकर सतह के ऊपर, सतह पर आप कोई अंक लिखो। अंक का मतलब आप समझ गए, 1 से लेके 6 तक के वो डॉट लिखते हो। अंक लिखें या अंक की जगह आप बिंदु लगा दें। बिंदु का मतलब जैसे ये डॉट आते हैं ना, एक के लिए एक, या फिर आप कोई वर्ण का नाम लिख दें, या आप कोई रंग का नाम लिख दें, हरा काला पीला नाम लिख दें, या फिर आप वहां पर कोई आकृति बना दें, या आप उसके ऊपर कोई संकेत बना दें। संकेत, दूसरे शब्दों में हम इसको बोलते हैं प्रतीक, बनाए जाएं। अगर हम इनमें से कोई भी काम कर देते तो वो जो घन है वो घन ना होकर अब हमारे पास क्या बन जाता है बच्चों, पासा बन जाता है। और आप देखिए, घन में होती 6 है, इसलिए आप कोई भी काम करेंगे वो सिर्फ इसकी 6 सतहों पर कर सकते हो। तो वो क्या स्ट्रक्चर बन जाता है, पासा। अब पासा भी तो घन ही से बना है, लेकिन अब इस पासे के अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्या बात करते हैं, उस पर अपन आगे चर्चा करते हैं। देखिए, ओके, अब सबसे पहले यहां से स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। वापस मैं उसी घन की बात कर रहा हूं, लेकिन अब वो घन घन नहीं रहा, अब वो पासा बन गया। पासा कैसे बन गया उसके लिए बात करते हैं। देखो, मैं इसकी सतहों पे कुछ अंक लिखने की चेष्टा करता हूं, और वो अंक कैसे लिखे जाते हैं उस पर आप देखो। जैसे मैंने यहां लिखा बच्चों, तो मैंने यहां लिख दिया ऊपर 2, इस फलक पे लिख दिया 5, नीचे वाली पे लिख दिया 4, इधर वाली पे लिख दिया 6, इस पीछे वाली का मतलब है बच्चों ये वाली, इस पर लिख दिया 1, और एक ये वाली है जिसको मैं डॉटेड दिखा रहा हूं आपके लिए, जिसको मैं डॉटेड दिखा रहा हूं आपके लिए, ये वाली, इस पर मैंने लिख दिया 1 आ गया, 3 लिख दिया। तो शायद आप 6 की 6 सतहों को आप समझ गए होंगे कि मैंने इसमें कैसा क्या लिख दिया। अब देखो सर, इसके 2 स्ट्रक्चर देगा। एक स्ट्रक्चर बच्चों ये वाला स्ट्रक्चर देगा, इसी पासे से हमें एक स्ट्रक्चर ये वाला बना के देगा, ये बना के देगा। और एक इससे स्ट्रक्चर जो क्वेश्चंस पूछेगा ना, वो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा। मैं आपसे बिल्कुल आराम से बहुत बेसिकली सारी बातों पे चर्चा करता हूं कि ये पासा एकदम बहुत इजी टॉपिक है, इसको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अब मेरी बात सुनना, जब इसने ये दिया तो आप समझ पा रहे हो कि ये क्या है, ये सर एक शीर्ष है। अगर मैं इस शीर्ष की चर्चा करूं तो इस शीर्ष को आप समझें तो इस शीर्ष के इधर की ये जो सतह है वो ये 5 हो गया, और ये जो ऊपर की जो सतह है वो कौन सी वाली हो गई, वो ऊपर की जो सतह है वो 2 ये वाली हो गई। बोलिए, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि ये वाली जो सतह है वो कितनी हो गई, 4 हो गई। बोलो कैसे। अब मैंने इस पॉइंट को ले लिया, तो इस पॉइंट के अबाउट एक सतह ये आएगी, एक सतह ये आएगी और एक सतह ये आएगी। बोलो ये बात समझ में पा रहे हो क्या? और समझो,
अगर मैं कहूं कि घन में, मैंने कहा था कि घन में और पासे में विपरीत सतहों का कॉन्सेप्ट चलता है, तो कॉन्सेप्ट की बात बताओ, तो मुझे ये बताओ कि इस घन के अंदर आमने सामने की जिनको विपरीत सतहें बोलते हैं, वो विपरीत सतहें कौन सी हैं? आप कहोगे सर 5 के विपरीत 6 है, 2 के विपरीत 4 है और 1 के विपरीत 3 है। बोलो ये बात समझ में आ रही है? बोले बिल्कुल सर, यही बात इसके अंदर दे रखी है भाई, 5 और 6 आमने सामने दोनों ही। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें टोटल कितनी सतह होती हैं? ऊपर वाली आकृति में 6 होती हैं, लेकिन इसमें कितनी सतह होती हैं? 3 सतह होती हैं। अब 6 से अगर 3 हुई तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, आप गौर से देखो, अगर मैंने ये 2 लिया तो 2 लिया और 5 लिया, 4 लिया, तो देखो 2 आ रहा है तो 2 के नीचे का 4 गायब है, 2 के 4 नीचे का है, 4 नीचे का नहीं आएगा आपके सामने, यहां पर 4 नहीं आएगा यहां पर। ओके, एक सेकंड करते हैं, 2 के सामने की बात करते हैं। अब देखो यहां से ये वाली सतह 5 है, ये वाली सतह 2 है, तो ये जो सामने वाली सतह है ये कितनी है? 3 है। ये सामने वाली सतह कितनी है? 3 है। ओके, अब समझो, यहां आपको 2 दिख रहा है तो कभी भी आपको 4 नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर होती 3 सतह और टोटल है 6, और 6 में से 3 सतह दिख रही हैं और 3 छुप गई। इसका मतलब कौन सी सतह हमेशा छुप जाती हैं? विपरीत सतह छुप जाती हैं। विपरीत सतह हमेशा पासे में क्या हो जाती है? छिप जाती है। मतलब क्या हुआ? अगर आपको 5 दिख रहा है तो कभी 6 नहीं दिखेगा, 2 दिख रहा है तो कभी 4 नहीं दिखेगा, 3 दिख रहा है तो कभी क्या नहीं दिखेगा? 1। तो पासे में ये चीज ध्यान रखना। आप कोई भी पॉइंट उठा लो, अगर इस पॉइंट को लोगे, अगर आप इस पॉइंट को लोगे तो यहां पर ये 6 दिख रहा है आपको, ये 2 दिख रहा है, तो पीछे वाला 1 ले लोगे तो 2 6 1, तो क्या 2 6 1 नहीं हो सकता? देखो 6 और 5 1 नहीं है, लेकिन 2 6 1 ले सकते हो, ये पड़ोस में है। तो यहां पर क्या है, छोटी सी बात का ध्यान रखना कि अगर मैं यहां से आपसे बोलूं कि ये जो 3 सतह आपको दृश्य दिख रही हैं, ये जो 3 सतह दिख रही हैं, ये आपस में क्या होती हैं? पहले इस चीज को क्लियर करो। सर ये पड़ोसी सतह होती हैं। कैसे पता पड़ोसी सतह होती है? ये पड़ोसी सतह इसलिए होती है सर क्योंकि यहां पर ये किसी न किसी कोर के ऊपर मिली हुई होती है, इसलिए ये सतह और ये सतह तीनों आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए ये जो 3 दिखती सतह ये पड़ोसी। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि 2 के विपरीत क्या होगा तो आप कहोगे सर कुछ भी हो जाए लेकिन 3 और 5 नहीं हो सकता। मैं कहूं 5 के विपरीत क्या होगा? कुछ भी हो जाए, 2 और 3 नहीं हो सकता। 3 के विपरीत क्या होगा? कुछ भी हो जाए, 2 और 5 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक चीज याद रखिएगा हमेशा, इस पासे में, अब देखो यहां से पासों को हमने 2 रूपों में बांट दिया। एक ये पासा है तो ये इसका बंद पासा कहलाता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सर क्लोज्ड आइस। ये इसका जो रूप कहलाता है वो क्लोज्ड आइस कहलाता है, और ये जो है वो कौन सा वाला रूप कहलाता है? इसका खुला पासा। बात करेंगे अभी उसके ऊपर, पहले बंद पासे पे आते हैं। इसको बोलते हैं ओपन आइस। दोनों का कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएगा आपका, बड़ा इजी है। अब देखो यहां से तो एक चीज याद रखना, हमेशा पासे के अंदर विपरीत सतहें कभी भी क्या नहीं होती? कभी भी पड़ोसी नहीं होंगी, कभी भी पड़ोसी नहीं होती। अब आप कहोगे इसका मतलब क्या? इसका मतलब इतना सा है कि आप अपने कमरे में बैठे हो, आप अपने कमरे को अज्यूम करो, अगर आपको ऊपर की सतह दिख रही है तो नीचे की सतह कभी नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर की सतह के 4 शीर्ष होते हैं। आप कोई भी शीर्ष को ड्रॉ करोगे तो जो बाकी की तीनों सतह, जैसे आप ऊपर बैठे हो तो ऊपर में आपको, अगर जैसे आप ऊपर बैठे हो, आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो आपको ये छत दिख रही है ना, तो इस छत के इधर वाली दीवार और इधर वाली दीवार एक साथ दिखेंगी, तभी तो उसका एक 3D व्यू आएगा। तो यहां पर आपको 3 सतह जो दिखती है वो हमेशा एक दूसरे की पड़ोसी होती है। तो अगर आपको 2 दिख रहा है तो आप देखो, आप एक शीर्ष को देखोगे, एक सतह को देखोगे, तो उसी के जस्ट नीचे अगर देखोगे तो नीचे वाली विपरीत होती है। तो दोनों सतहों की अगर मैं बात करूं तो आप दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते, यानी अगर यहां 2 होगा तो यहां कभी भी 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 होते ही का मतलब हो गया ये एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। तो अगर मैं इसको कंप्लीट करना चाहूं, इसका ये स्ट्रक्चर बनाना चाहूं, तो मेरे साथ यहां पे लिखेंगे, अगर ये 2 है तो यहां नीचे कहीं ना कहीं क्या होगा? 4 होगा। अगर ये 5 है तो इधर 6 होगा। अगर बच्चों ये 3 है तो इधर क्या होगा? 1 होगा। ये पासे का स्ट्रक्चर होगा।
ठीक है, तो आपको इतनी सी बात समझ में आई। इस पासे से ये रूप बनाएगा, बन जाएगा, लेकिन ये जो साथ में होते हैं ये 2, 3 और 5 जो हैं, यानी यहां पर मैं बात करूं 2, 3 और 5, ये 2, 3 और 5 कौन सी सतहें हैं? ये पड़ोसी सतह, राइट। और ये बात याद रखिएगा, विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं होती। अब ये आया खुला पासा। ये खुला पासा क्यों बोलते हैं इसको, इसके पीछे का रीजन भी जान लो। इसमें टोटल कितनी सतह है? 6 सतह। और जब किसी पासे में होती 6 सतह लेकिन अभी 4 दिख रही है, अब 4 के बाद देखो, मान लो मैंने यहां से ये लिख दिया और एक सतह मैंने ये बना दी, अब बताओ इसके अंदर कितनी फलक हो गई? बोले टोटल 6 हो गई। आप समझ पा रहे हो क्या ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट शीर्ष है। ये समझ पा रहे हो ये कौन सी? ये फलक है। ये समझ पा रहे हो ये कौन सा? ये फलक है। अब मैं अगर कहूं कि इसी को इसके अंदर मुझे लिखना है, इस सतह को मुझे इसके अंदर लिखना है, तो मेरे साथ आप इसको करें तो मुझे ये बता दो कि यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 5 है। देखो एक चीज सुना, आप जहां भी कमरे में हो उस कमरे की सतहों को देखो। आप अपने दोनों हाथ साइडों में फैला दो तो 2 सतह की दीवारें रहेंगी, 2 दीवारें रहेंगी, लेकिन बाकी की कितनी दीवारें हैं? 4 दीवारें। और बाकी की 4 दीवारों की अगर मैं बात करूं तो एक दीवार पर आप मेरे पैर हैं, एक दीवार ये मेरी पीछे है, एक दीवार है जो मेरे अपोजिट सामने है और एक दीवार मेरे छत पे। अब सोचना, अगर ये वाली दीवार इस स्क्रीन वाली दीवार है तो ये वाली दीवार है जिस पे मैं खड़ा हूं, तो ये वाली दीवार वो है जो पीछे की है, और ये वाली दीवार कौन सी है? छत की दीवार है, राइट। तो यहीं से स्टार्ट कर दो ना। अगर ये 5 है, ये 1 है, तो बच्चों इस पर कितना होगा? 6 होगा। और इस पर 6 होगा तो ऊपर की जो सतह है, ये वाली सतह जो इधर जाके खुलेगी, ये वाली सतह है जो इधर जाके खुलेगी, इस पर कितना होगा? 3 होगा, राइट। अब इस सतह को उधर गिरा दो, इस सतह को इधर गिरा दो, तो यहां 2 आ जाएगा और यहां कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब आप देखो इसके अंदर बात करो, एक बात याद रखना, जब भी एक सतह से तीसरी सतह जाते हो, ये हमेशा एक दूसरे के क्या होती है? विपरीत होती है। यानी अगर मैं इस पासे का स्ट्रक्चर लिखूं तो इस पासे के स्ट्रक्चर में अगर मैं आपसे ये चर्चा करूं कि सर ये विपरीत कौन सी हैं, तो आप कहोगे सर 5 के विपरीत है। बोलो क्यों भाई? क्योंकि किसी भी सतह के विपरीत जाओ, जैसे मैं कहूं इस सतह के विपरीत कौन सी है? वो सामने वाली सतह। लेकिन जाओ तो इससे देखो, ये 1 छत वाली, 2 3, तीसरी सतह विपरीत हुई। इधर से जाओ, एक इधर वाली दीवार और ये वाली, ये फर्श और ये तीसरी, या इधर से साइड वाली दीवार और ये, कहीं पर भी चले जाओ, एक सतह से तीसरी सतह तक जाओगे तो पहली और तीसरी हमेशा विपरीत होती है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो 4 सतह होती है वो उसकी पड़ोसी होती है। तो एक सतह की 4 पड़ोसी होती है और एक विपरीत होता है। वो बात मैंने बताई है। तो 5 के विपरीत हो गया 6, तो आपको ये भी पता चल गया कि ये एक दूसरे के विपरीत है, तो ये वाला भी एक दूसरे के विपरीत होगा और ये भी। तो 2 के विपरीत देखो कितना हो गया? 4, और 1 के विपरीत कितना हो गया? 3। बोलिए। अब देखो यहां पे क्वेश्चंस की मैं चर्चा करूं आपसे, पासे के 2 रूप निकल के आए, इसी पासे का ये रूप होगा, इसी पासे का ये रूप होगा। क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन बनेंगे एक तो इसके, एक बनेंगे इसके, और एक बनेंगे इससे ये बनवाना, इससे ये, कुछ भी बनवा ले, दोनों में सिमिलरिटी देखो। 5 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 3। अब देखो, अगर मान लो मैं इस पासे से ये बनाऊं और मैं कहूं कि क्या ये पॉसिबल है, आप कहोगे सर 5 2 3 पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाया जा सकता है, ठीक। अब कन्वर्जन जब आएगा ये, लेकिन अगर बताओ मैं यहां पर 6 लिख दूं तो क्या पॉसिबल है क्या 6? नहीं। तो वही चीजें हैं जैसे आपको कन्वर्ट करके आना है। तो ये पासे का एक स्ट्रक्चर है जहां पे हमें पासा पढ़ना है, और पासे के स्ट्रक्चर में 2 तरह से पासे पढ़ने, एक बंद पासा और एक कौन सा? खुला पासा, ठीक है। तो यहां तक कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपको समझ में आया। अब आगे देखो, अब हमें सबसे पहले यह समझना है कि सर ये जो सारी चीजें पढ़ रहे हैं, इनमें सबसे पहले आता है भाई पासों का प्रकार, यानी पासे होते कितने तरह के हैं? पासों के प्रकार। और जो पासों के प्रकार की जब हम चर्चा करते हैं तो पासों के प्रकार को 2 भागों में बांटा हुआ है। एक भाग में हम लोग रखते हैं किसको? मानक पासों को। एक में रखते हैं मानक पासा जिसको स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं, ठीक है। मानक पासे के लिए डेफिनेशन बोली हुई है कि मानक पासे में विपरीत सतहों के, मानक पासे में विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। बस ये याद रखना पड़ेगा कि मानक पासा उसे कहा जाता है जिसकी विपरीत सतहों का योग 7। मतलब अगर आपको 1 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखना चाहिए, 2 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखना चाहिए, 3 दिख रहा है तो 4 नहीं दिखना चाहिए। या दूसरी बात भाषा में इसी को यही बोल सकते हैं कि मानक पासा
मानक पासे में निकटतम सतह, निकटतम का मतलब पड़ोसी, निकटतम सतहों के अंकों का योग सात नहीं होता है, सात नहीं होता है। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपके लिए, आपको एग्जाम में ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा। बस ये कॉन्सेप्ट इसीलिए याद रखना कि अगर आपको एक ही पासा दे रखा हो तभी ध्यान रखना। अब मैंने यहां लिख दिया 3, अगर ये मानक पासा है तो मेरी बात को थोड़ा सा समझना, अगर ये मानक पासा है तो यहां 3 लिखा तो इसके विपरीत यहां पर 4 होना चाहिए, तभी तो 7 होगा। ठीक है, अब देखो अगर मैंने यहां पर 2 लिखा, यहां पर मैंने कितना लिखा, यहां पे मैंने 2 लिखा और यहां मैंने लिख दिया 6, तो अब मेरी बात को समझना, अगर मैंने यहां 2 लिखा तो अगर ये मानक है तो यहां 5 होना चाहिए, और अगर ये 6 लिखा तो यहां मानक है तो यहां 1, क्योंकि विपरीत का योग 7 होना चाहिए। अब मैंने दूसरे बात में यही बोला कि अगर विपरीत का योग 7 है तो निकटतम का योग क्या नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। चेक करके देखो, 3 और 2 कितना हो गया 5, 6 और 2 कितना हो गया 8, 6 और 3 कितना हो गया 9, किसी का भी योग क्या नहीं है, 7 नहीं है। तो ये पासा कौन सा पासा कहलाता है, मानक पासा कहलाता है। समझ गए होंगे मेरी बात को, तो ये मानक पासा है। अब हमेशा याद रखना, कोई भी मानक पासा होगा, उस मानक पासे में जो विपरीत सतह होती हैं, जो मानक पासे में विपरीत सतह होती है, उनका योग हमेशा 7 होता है। जैसे 1 के सामने 6 होगा तो 1 दिख गया तो 6 नहीं दिखेगा, 6 दिख गया तो 1 नहीं दिखेगा, 2 दिख गया तो 5 नहीं दिखेगा, 5 दिख गया तो 2 नहीं दिखेगा, 3 दिख गया तो 4 नहीं दिखेगा, 4 दिख गया तो 3 नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये मानक पासे के अंदर विपरीत सतह होती है। बोलिए, अब इसी को कई बार एग्जाम में ऐसा भी दे देगा आपको कि ये पासा ऐसे ना देकर आपको बिंदु बनवा लेगा। बिंदु समझते हैं आप लोग? इस तरह से देखो, हम बचपन में जैसे पढ़ते हैं तो ये 1 बिंदु लगवा दी, ये 2 बिंदु बना दी, ये 3 बिंदु बना दी, और अब पूछ ले भाई विपरीत बताओ, तो पहले ये चेक करो कि मानक एक साधारण है। अब मैंने कहा था मानक वो पासा होता है जिसकी निकटतम सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता। चेक करो, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 3 और 1 4, किसी भी सतह का योग 7 नहीं, 2 का योग करना। क्यों 2 का? क्यों? क्योंकि 2 ही तो विपरीत सतह होती है, एक सतह और एक उसका विपरीत, तो दोनों का योग 7 नहीं होना चाहिए। अब किसी का भी 7 नहीं तो मैं बोलूं भाई 3 के विपरीत क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली कह दोगे सर 4 बिंदु होंगी। 2 के विपरीत बोलो, 2 के विपरीत कह दोगे सर 5 बिंदु होंगी। 1 के विपरीत बोलोगे कितनी बिंदु होंगी, 6 बिंदु होंगी। तो यहां से मानक पासे का यानी स्टैंडर्ड डाइस जिसको बोलते हैं अपन, स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा जिसको हम बोलते हैं, उस पासे की अगर अपन चर्चा करें तो यहां से इस तरह से ये पासा है। तो देखो, एक अंकों वाला पासा भी हो गया और एक ये वाला पासा भी हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमने मानक पासा और मानक पासा को समझा। अब पासे के 2 रूप में दूसरा पासा जो आता है वो हमारे पास होता है बच्चों, कौन सा वाला, साधारण पासा। अब मानक और साधारण में दोनों में अंतर का जो आधार था वो अंक 7 योग लिया। इसको साधारण पासा भी बोलते हैं, कई जगह इसी को ही दूसरा नाम लिखा मिलता है अमानक पासा। जो मानक हो गया वो मानक ना होकर अमानक पासा, सिंपल डाइस, सामान्य डाइस वो भी बोला जाता है। तो इसको कैसे करते हैं वो भी अपन चर्चा कर लेते हैं। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या बोली, इसकी डेफिनेशन ये बोली कि भाई सामान्य पासा वो पासा होता है, सामान्य पासे में विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है, 7 नहीं होगा, ऐसे समझ लो। यानी मानक पासा जिसमें विपरीत सतहों का योग 7 होता है तो यहां पर 7 नहीं होता, और अगर विपरीत का योग 7 नहीं है तो सीधी सी बात है कि सामान्य पासे में, साधारण पासे में निकटतम सतहों के अंकों का योग क्या होगा, साधारण पासे में निकटतम सतहों के अंकों का योग 7 होता है। बस ये चीज ध्यान रखना। मतलब क्या है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं। 2 पासे की स्ट्रक्चर लेते हैं अपन। एक मैंने ये पासे की स्ट्रक्चर ली, मैंने यहां लिखा 3, यहां लिखा 4, यहां लिखा 5। अब एक बात सोचना, मानक और साधारण में अंतर क्या है?
अगर बच्चों यहां 5 है तो इसके सामने 2 होना चाहिए, अगर यहां 3 है तो इसके सामने क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। लेकिन क्या आप 4 लिख सकते हो, नहीं, क्योंकि 4 तो इसके क्या है, पड़ोस में, और मैंने बताया कि पड़ोस कभी भी क्या नहीं हो सकता, विपरीत नहीं हो सकता। तो इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सामान्य पासा वो है जहां विपरीत सतहों का योग 7 नहीं है, इसका मतलब निकटतम सतहों के अंकों का योग। देखो 4 और 3 को जोड़ो 7, ये देखो 5 और 3 8 है, नहीं हुआ, 5 और 4 9 है, नहीं हुआ, लेकिन 4 और 3 को जोड़ा तो योग कितना हो गया, 7 हो गया। तो निकटतम सतहों में एक जोड़ा, कोई भी एक जोड़े का योग अगर 7 हो गया तो ठीक है, कोई भी एक जोड़े का योग अगर योग 7 हो गया तो वो पासा कौन सा होता है, साधारण पासा। अब अगर ये साधारण है तो मुझे बताएंगे कि यहां क्या होगा। अब आप कहोगे सर यहां विपरीत सतह बात करो, तो इस पासे पर क्या क्या अंक लिखे हो सकते हैं सर, 1 2 3 4 5 और कितना 6 तक लिखे हो सकते हैं। अगर उन 6 की बात करें तो 3 के विपरीत ना तो 4 या 5 हो सकता है, मतलब क्या चांस है, 1 2 या 6 हो सकते हैं। अब आप कहोगे तीनों कैसे, क्योंकि भाई मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, कोई सा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 कैसे, क्योंकि 3 सतह दिखी, इसका मतलब 3 छुपी, तो कौन से अंक छुपे वही तो इसके विपरीत होंगे। अगर मैं बोलूं 4 के विपरीत तब भी आप कहोगे सर 1 2 या 6 हो सकता है, 5 के विपरीत तभी कहोगे 1 2 या फिर 6 हो सकता है। तो इस तरह से यहां पर जब हमने इन क्वेश्चंस को देखा तो हमारे सामने एक चीज दिक्कत आई कि भाई साधारण पासा और मानक पासा 2 रूप बांट लिए। मानक पासे में तो ये बोल दिया कि विपरीत सतहों का योग 7 होगा, यानी निकटतम का योग 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन जिसमें निकटतम का योग 7 हो गया वो साधारण पासा बोल दिया। अब यहां से आपसे यही पूछ ले भाई 4 के विपरीत क्या होगा, तो आप वो कहेंगे जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, यानी 1 2 6, लेकिन अगर ये साधारण की जगह मानक होता तो 4 के विपरीत कितना हो जाता, 3 हो जाता। तो मेरी बात यहां से समझ। अब ये जो रूल्स होते हैं ना, ये रूल्स होते हैं, ये सिर्फ थ्योरी के लिए हैं, बाकी इनको यूज कैसे करना, ये जब एक पासा दे रखा हो तभी आपको देखना कि मानक है या साधारण है। लेकिन अगर एक से ज्यादा देता है तब देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, ये स्थितियां बनती कैसे हैं। आपके पास 1 से लेकर 6 तक का अंक था, आपने उसको गिराया, गिराते ही आपके पास सामने ये सतह आई, और जैसे ये सतह आई तो आपने उस हिसाब से उसमें अंक रख लिए कि भाई ये इसके विपरीत है, ये विपरीत है, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा। अब देखो ये क्वेश्चंस ऐसे आएंगे एग्जाम में आपके, और याद रखना जब एक पासा देना तभी आपको डिक्लेयर करना कि ये मानक है या साधारण। जैसे इस पासे को चेक करो, इस पासे में अगर मैं चेक करूं तो देखो मैंने कहा था मानक है साधारण, तो मानक के निकटतम का योग 7 नहीं होता, 6 और 3 9, 5 और 4 5 और 3 8, 6 और 5 11, किसी का भी योग क्या नहीं है, 7 नहीं है। और जब किसी का भी योग 7 नहीं है तो ये जो सतह दे रखी है, ये जो पासा दे रखा है, ये कौन सा वाला पासा कहलाएगा बच्चों, मानक पासा कहलाएगा। और मानक पासे में विपरीत का योग 7 होता है, यानी 5 के विपरीत क्या होगा बच्चों, 2 होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा, और 6 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। अब इसने किसके विपरीत पूछा है, 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। राइट, एक स्ट्रक्चर दिया, मानक और साधारण के रूप में बात कर ली अपन ने, क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इस पासे को देखो, चेक करो ये पासा कौन सा है। अगर मानक है तो निकटतम का योग 7 नहीं होना चाहिए, साधारण है तो 7 होना चाहिए। देखो 3 और 2 5, 5 और 3 8, लेकिन 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। अब अगर किसी भी सतह के निकटतम का योग 7 हो गया तो वो पासा कौन सा पासा कहलाता है, साधारण पासा। अब साधारण पासे में आपको पता है विपरीत सतह कैसे निकालते हैं, साधारण पासे में विपरीत सतह निकालते हैं जो कि दिखाई नहीं दे रही हो। तो आप देखो यहां से इसने पूछा 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या होगा, यहां पर होगा। अब बताओ 3 के विपरीत क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, लेकिन क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, 6। इन्हीं में से कोई एक हो सकता है 3 के विपरीत। अगर मैं बोलूं 2 के विपरीत बताओ तो आप कहोगे सर 2 के विपरीत भी 1 4 और 6 हो सकता है। अगर मैं बोलूं 5 के विपरीत बताओ तो ये 1 2 और 1 4 और 6 हो सकता है। ठीक है, तो आपको कोई भी सतह पूछे तो यहां से ये बोला गया, तो यहां देखो 3 के विपरीत, ये 3 है तो यहां 3 है, तो ये 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 1 2 1 4 और 6, 1 4 और 6, कौन सा ऑप्शन हो गया, 4। बस सीधी सी बात है, इतना ध्यान रखो, निकटतम का योग 7 नहीं है तो मानक पासा है, निकटतम का योग 7 नहीं है क्योंकि विपरीत का योग 7 है, और विपरीत का योग 7 नहीं है मतलब निकटतम का योग 7 है। तो एक पॉइंट ध्यान रखो, विपरीत पासे में मानक पासे में विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होगा तो साधारण में नहीं होगा, और जब विपरीत का योग 7 होगा तो निकटतम का एक जोड़ा हो सकता है 7 हो जाए। साधारण पासे की ध्यान रखना, एक जोड़ा जरूर 7 हो सकता है लेकिन 2 जोड़े 7 नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि अगर 2 जोड़े 7 हो गए तो फिर तीसरा भी तो 7 होगा, क्योंकि 7 बनाने वाले तत्व क्या होते हैं, 1 6 2 5 और 3 और 4। अगर एक जोड़ा तो 7 निकल जाए कोई बात नहीं, 2 के साथ 4 आ गया, 3 के साथ 5 आ गया, लेकिन अगर 2 जोड़े 7 निकल गए तो तीसरा 100% होगा, तो वो केस में मानक पासा होता है।
एक जोड़ा निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, वो साधारण में हो सकता है। तो यहां से आपको एक पासे की स्ट्रक्चर आई, पासे के मानक को साधारण के रूप में हमने चर्चा कर ली। अब सर यहां से देखो एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यदि एक पासे के शीर्ष पर 5 है तो अधोभाग पर यानी नीचे क्या होगा। अब इसने कुछ भी नहीं बोला। अब ऑप्शन में ये मानक भी हो सकता है, ये साधारण भी हो सकता है। अगर मैं इसको मानक के रूप में कंसीडर करूं तो नीचे कितना आएगा 2, और अगर मैं इसको साधारण के रूप में कंसीडर करूं तो सर मेरे को और इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसकी निकटतम क्या है, इसलिए मैं इसके बारे में, साधारण पासे के बारे में प्रिडिक्शन नहीं लगा सकता। अब ऑप्शंस देखो, ऑप्शन देखा, देखते ही क्लिक हो गया कि आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मान लिया मानक पासा है, बाकी स्ट्रक्चर और नहीं दे रखा। स्ट्रक्चर ना देके लैंग्वेज फॉर्म में दे सकता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां से अपन जो क्वेश्चंस कर रहे थे, उन क्वेश्चंस में और इन क्वेश्चंस में एक प्रॉब्लम हमारे सामने आई। क्या? कि सर मानक और साधारण के रूप में तो हमने बातें कर ली, लेकिन भाई अगर आगे चले क्वेश्चंस में और क्वेश्चंस के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि ये मानक है या साधारण है, स्थितियों में कैसे बात करें, क्योंकि पासे में एक स्थिति देता है तब तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा देता तब। तो याद रखना, यहां पर बात करते हैं बंद पासे में विपरीत फलक। बंद पासे में विपरीत फलक, 2 रूल हैं छोटे छोटे, लेकिन वो बड़े इंपॉर्टेंट रूल है। बंद पासे में विपरीत फलक। अब बंद पासे में विपरीत फलक हो गया, एक पासा था, आपने उसको गिराया। अब जब पासे को गिराओगे तो उसकी क्या आएंगी, जब पासे को आप गिराओगे, जैसे पासा था 1 से 6 तक गिराया, कुछ सतह दिखी, 3 सतह दिखी, दोबारा गिराया 3, तो इससे यहां से स्ट्रक्चर बनते हैं। उसमें पहला स्ट्रक्चर है जब कम से कम 2 पासों की स्थिति, जब कम से कम पासों की 2 स्थितियां दी गई हो, जब पासों की कम से कम 2 स्थितियां दी गई हो। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन को समझना। कम से कम 2 का मतलब, अब जो हम रूल सीखेंगे वो 2 या 2 से ज्यादा में लागू होता है। आपको बंद पासा देगा, 1 से लेके 6 तक का अंक है, आपने उसको गिराया तो एक स्थिति, अभी हम बात कर रहे थे वो एक स्थिति थी, लेकिन एक स्थिति से ज्यादा दे दे तब क्या क्या चांसेस हैं। तो उसमें 2 चांस होते हैं बच्चों। एक चांस होता है कि जब दोनों स्थितियों में 2 सतह समान हो, 2 सतह समान हो। तीनों सतह भी हो सकती हैं, लेकिन जैसे ही तीनों सतह समान हो जाएंगी तो इसका मतलब वो स्थिति एक ही तो बन गई। अरे तीनों सतह अगर आपने गिराया, पहली बार 2 3 4 दिखा, दूसरी बार भी आपने गिराया 2 3 4 दिख गया, तो क्या समझ में आया, दोनों एक ही तो है, दोनों एक ही है, तो आप उसको एक वाले से कर सकते हो। जब एक स्थिति देके रखता है तब आप मानक साधारण लगाए, लेकिन एक से ज्यादा देता है तो इस रूल को फॉलो अप करें। अब इस रूल में क्या कहा इसने कि देखो, जैसे मान लो मैंने ये पासा स्ट्रक्चर बनाई, थोड़ा सा इसको समझ लें, यहां से क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बढ़िया, आगे के क्वेश्चंस में यही काम आएगा। मैंने यहां लिखा 3 2 5, मैंने पासा लिया, पासे को एक बार गिराया। जब मैंने उसको एक बार गिराया तो मेरे पास ऐसा कुछ दिखाई दिया। अब मैंने उसी पासे को दोबारा गिराया, अब दोबारा गिराया तो बच्चों क्या चांसेस हैं, सर उस पर 1 से 6 तक ही तो अंक है, तो यहां पर रिपीट हुए, दोबारा भी तो रिपीट हो सकते हैं, सारे के सारे भी रिपीट हो सकते हैं। या फिर ऐसा हो जाए, जैसे मान लो मैं यहां से लिखूं, जैसे मान लो मैंने यहां से लिखा 2 3 और 6 लिख दिया, मैंने लिख दिया 2 3 और 6 ऐसे लिख दिया। अब देखो, या तो तीनों की तीनों सतह रिपीट हो सकती थी, और तीनों की तीनों सतह रिपीट नहीं हुई तो 2 सतह रिपीट हो सकती हैं। अब मैं छोटी सी एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, देखो थ्योरी बताने से पहले रूल्स क्या कहता है उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। मेरे को एक बात बताओ, इस पासे में और इस पासे, याद रखना एक ही था, आपको 1 से 6 अंक लिखा, आपने गिराया, ये स्थिति आई, ये दिख रहे, अगली बार आपको ये दिख रहे, क्या चांस है, 3 चांस है। तीनों के तीनों दिख सकते हैं सेम, या फिर 2 सेम दिख सकते हैं, या फिर 1 सेम दिख सकता है, राइट। चलो, तो यहां से अगर अपन इस पे बात करें तो इसको सबसे पहले देखो, दोनों स्थितियों में देखो, दोनों में 3 और 2 सेम है ना, 3 और 2 सेम है। अब एक बात बताओ, टोटल एक पासे की स्थिति देता है, दिखाई कितनी देती है, 3, तो छुपती कितनी है, 3 छुप जाती है। अब यहां पर कितनी सतह दे रखी है इसने,
कितनी सतह आ गई? याद रखना, जो भी सतह दिखाई देती है वो अपने विपरीत को छुपा लेती है। तो यहां सतह कौन सी है? 3 और 2 दिख रही है। जब 3 और 2 आपको दिख रही हैं तो इसका मतलब इन्होंने किसको छुपा लिया? अपने विपरीत को। वैसे समझो, मैं बोलूं 3 के विपरीत क्या नहीं हो सकता? आप कहेंगे सर 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, और बोलो 6 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो इसके क्या हैं? पड़ोसी हैं। ये 3 के क्या हैं? ये 3 के पड़ोसी हैं। तो फिर बताओ 3 के विपरीत क्या हो सकते हैं? विपरीत हो सकते हैं सर 1 और 4। बोलो, अब मैं आपसे बात करूं, मुझे बताओ 2 के विपरीत क्या हो सकते हैं? 2 के विपरीत क्या नहीं हो सकते? पड़ोसी है, 2 है, 3 है, 5 है और 6 है। तो यहां पर बोलो अगेन 1 और 4। तो कंक्लूज करके ये लिख सकता हूं कि 3 और 2 हैं, इनके विपरीत 1 और 4 होंगे। क्या कंक्लूज करके मैं इस बात को लिख सकता हूं कि 3 और 2 के विपरीत 1 और 4 होंगे? बिल्कुल होंगे। अब कितनी सतह हो गई? 4 सतह आ गई ना। अब देखो 3 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 4 भी। तो इधर क्या बच गया? 5, और उधर क्या बच गया? 6 बच गया। तो 100% मैं ये कह सकता हूं 5 किसके विपरीत होगा? 6 के विपरीत होगा। अब इसी बात को यहां पर पॉइंट के रूप में कैसे लिखा वो देखो। कितनी सतह समान थी? 2 और 3। जब 2 और 3 समान थी बच्चों, तो इन्होंने किसको छुपाया? वो जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, 1 और 4 को छुपाया। यही बात उधर से आगे कि नहीं आ गई? अब इधर क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है, और इधर क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है। जो शेष बच गया, तो 5 हमेशा किसके विपरीत होगा? 6 के विपरीत होगा। और 2 और 3 किसके विपरीत होंगे? 4 के। तो इस तरह से हम यहां पर जब 2 सतह समान होती हैं तो हम उनको कट कर देते हैं, और कट करने के बाद जो शेष बचती हैं वो सतह आपस में एक दूसरे के क्या होती हैं बच्चों? विपरीत होती है। क्लियर हुई बात? और वो रूल कैसे आया वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। तो आपको जब क्वेश्चन आए ना, तो बस इतना सा समझना है कि जो भी 3 आ गया ना, इसका मतलब 3 का विपरीत नहीं आ सकता। यहां 3 आ गया, विपरीत छुपा लिया 2, तो 2 सतह कॉमन है, इसका मतलब 2 विपरीत छुपा लिए इन्होंने, और 2 विपरीत छुपा, ये तो वो जो दिखाई नहीं दे रहे वो विपरीत है। तो बच गया क्या? 5 और 6 एक दूसरे के क्या हो गए? विपरीत। एक तो पॉइंट ये है। इनसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी आगे अपन चर्चा करते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। अब एक पॉइंट दूसरा और लेते हैं। दूसरा पॉइंट आता है जब दोनों पासों में, जब दोनों स्थितियों में, जब 2 स्थितियों में एक सतह समान हो, एक सतह समान हो। जब दोनों स्थितियों में एक सतह समान हो तब हम कैसे करते हैं उसको भी समझते हैं। मैंने यहां से ये पासा बनाया, तीन, 4, 6। मैंने दोबारा यहां पर ये पासा बनाया, यहां से लिख दिया 3, 5, 2। अब देखो दोनों पासों में देखो कितनी सतह समान है? 2 है या 1 है? सर एक सतह समान है। जब एक सतह समान होती है तो इसको राउंड लगा लेना, और इसके बाद पासे को घुमाते हैं। आप अपने आप को सोचिएगा, अगर कमरे में अगर आप बैठे हो तो आपको घुमाएं, या कमरे की दीवारों को घुमाते हैं, सपोज दैट, तो कमरे की दीवारों को घुमाएंगे या अपने आप को मानो, तो अगर मैं मेरे हाथ को भी एक्सपेंड करता हूं, बाहर निकालता हूं, तो देखिए मेरा एक एक्सिस कॉमन रहेगी। सिर ऊपर है, पैर नीचे है, देखो मैं इस तरह से घूम सकता हूं। ठीक है, एक तरीका यह है कि सिरवानी घूम जाए, हाथ कॉमन रहेंगे। तो अब जनरली हम लोग लंबवत में घुमाते हैं। जैसे अपना कमरा है तो कमरे में अपन लंबवत एक्सिस है, इसका मतलब जो ऊपर है वो ऊपर फिक्स रहेगा और नीचे है वो फर्श रहेगा। बाकी कितनों को घुमाते हैं? 4 सतहों को घुमाते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहां पे। आपको किसी को भी घुमाना है तो घुमाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप इस तरह से घुमा सकते हो और एक आप इस तरह से। बच्चों इस तरह से घुमाते हैं उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त, घड़ी की दिशा में। इसको बोलते हैं घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुइयों की दिशा में, यानी घड़ी की दिशा में। और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, हिंदी में बोलते हैं वामावर्त। इसको बोलते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो आपको जब भी कभी क्वेश्चन मिले तो आपको 2 ही चीजें ध्यान रखनी है। क्या चीजें ध्यान रखनी है? कि आपको पासे को याद रखना, अगर इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो वो भी क्लॉकवाइज घूमेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। राइट? अब सुनना मेरी बात को। 3 पकड़ा, ये लीजिए 3। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ऐसे रोटेशन जाएगा, तो 3 के बाद अगली सतह क्या मिली आपको? 4 मिली। और 4 से जस्ट अगली सतह क्या मिली? 6 मिली। तो इस तरह से लिख देना। राइट? अब इधर आ जाओ 3 से अगली सतह घुमाओ, कितना मिला? 5।
3 ही से था, अगली सतह घुमाई 5, और 5 से जब अगली सतह पे गया तो कितना मिला? 2 मिला। इस तरह से लिखने का मतलब हो गया कि 4 के नीचे 5 लिखने का मतलब है ये विपरीत हैं, और इस तरह से लिखने का मतलब है कि ये आपस में क्या है? एक दूसरे के विपरीत सतह। अब मैं जनरली आपसे पूछना चाहूं कि 3 के विपरीत बताओ, तो आप कहोगे सर अगर इस पर 1 से 6 तक के अंक है तो 2 नहीं हो सकता, 2 6 के विपरीत आएगा, 5 नहीं हो सकता, 4 के विपरीत आएगा, तो बच गया क्या? 1। तो 3 के विपरीत क्या होगा? 1। लेकिन जरूरी नहीं है, ये कई बार ऑप्शंस पे भी डिपेंड करता है, इसलिए मैंने यहां पर एक अजम्पशन के रूप में बात कर ली। तो मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? अगर एक सतह समान है तो क्लॉकवाइज घुमाइए, ठीक है, क्लॉकवाइज, मैंने क्लॉकवाइज घुमाया इसको, तो मैं इसको भी कैसे घुमाऊंगा? क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। तो 3 के बाद आया 4, 4 के बाद आया 6, ऐसे मैंने 3 से घुमाया 5 और 5 से घुमाया 2, इस तरह से लिख दिया। तो आपको 2 बातें ध्यान रखना, अगर दोनों पासों में 2 सतह समान है तो 2 सतहों में अगर दोनों सतहों की बात करें तो जो बच गया काट दीजिए दोनों को, जो बच गया वो विपरीत होगा, और अगर एक सतह समान होती है तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे। लेकिन हम एक छोटी सी बात आपसे और पूछना चाहूं, दोनों में कितनी सतह समान है? एक सतह समान है, तो मुझे बताओ 3 अगर दोनों में कॉमन है तो 3 ने किसको छुपाया होगा? सिर्फ एक अंक को। क्यों? क्योंकि 4 6 2 5 नहीं हो सकता, तो 3 के विपरीत क्या हो गया? 1। ये डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हो, समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस तरह से जो भी अंक आया वो अपने विपरीत को छुपाता है। ओके, चलिए अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, इन क्वेश्चंस को करते हैं अपन और लॉजिक देखते हैं। बस याद रखना सबसे पहले ये है क्वेश्चन पढ़ना, पहले ये देखना कि 2 सतह समान तो नहीं है, अगर 2 है तो 2 में घुमाओ और 2 नहीं है तो फिर एक सतह। अब देखो इसको और इसको देखो, कितनी सतह समान है? दोनों में देखिए कितनी सतह समान लग रही है? सर एक सतह समान है, कौन सी वाली? ये वाली। जब एक सतह समान होती है तो इसको घुमाएंगे, तो 3 से घुमाया, तो 3 से घुमाने के बाद 2 आया, और 2 के बाद क्या आया? 1 आया। ठीक है, यहां लिख देता हूं, जब मैंने इसको घुमाया तो देखो मैंने 3 से 2, 2 से 1 आएगा, और इसको घुमाऊंगा तो 3 से 5, और 5 से कितना आएगा बच्चों? 6 आएगा। तो यहां से मैंने इसको घुमाया तो सबसे पहले 3, 3 के बाद में 2, 2 के बाद में 1, और मैंने यहां से घुमाया तो 3, 3 के बाद में 5, और 5 के बाद में 6। तो इस तरह से 5 के विपरीत 6 हो गया, 5 के विपरीत 2 हो गया, 6 के विपरीत 1 हो गया। तो मुझे बताइए बच्चों यहां 3 के विपरीत क्या होगा? 4 हो जाएगा। अब इसने किसके विपरीत पूछा है? 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1। अब एक बात देखो, यहां विपरीत सतहों के अंकों का योग क्या है? 7, और जहां भी विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है वो स्ट्रक्चर कौन सी वाली स्ट्रक्चर में काउंट होती है? मानक पासे में। तो लेकिन आपको ये पूछा नहीं है इसमें, हमेशा याद रखना रूल्स यही लगने हैं, मानक और साधारण मत लगा देना, मानक साधारण लगा दोगे क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। इसीलिए एक वो मानक और साधारण सिर्फ एक स्थिति पे लगते हैं, 2 पे नहीं लगते। तो इजी है, क्वेश्चन कर पाए, बस आपको सतह कॉमन लेनी है और घुमा देना है। नेक्स्ट आओ, अब इस क्वेश्चन को देखो, मैंने अलग अलग वेरिएशन में आपके लिए पिक किए। अब कह रहा है 4 बिंदुओं वाली सतह के विपरीत बताओ कितने बिंदु होंगे? विपरीत बोले, प्रतिमुख बोले, ये सारा मैंने आपको घन में हल्का हल्का बता चुका है, ध्यान रखो। अब देखो गौर से देखो, यहां 4 के विपरीत पूछा है ना बच्चों। एक बात देखो, दोनों में देखो कितनी सतह समान है? दोनों में देखो कितनी सतह समान है? सर एक सतह समान है, और वो भी कौन सी वाली है? 4 वाली समान है। बताओ फटाफट, जहां भी बैठे हो आंसर 3 आ गया कि नहीं आ गया? आंसर बोलो 6 आ गया क्या? बोलो कैसे? देखो अगर ये 4 है तो 4 से मैं इधर घुमाऊंगा तो पहले आएगा 3 और 3 के बाद में आएगा 5। जब 4 बिंदु कॉमन है तो 4 से आया 3, 3 से आया 5। अब यहां भी 4 है तो 4 से अगला क्या आएगा? 1 आएगा, और 1 से अगला आएगा 2। इस तरह से लिखना आप जानते। अब मैं बोलूं 3 के विपरीत बोलो 1, 5 के विपरीत बोलो 2, तो बताओ 4 के विपरीत क्या होगा? जो दिखाई नहीं दे रहा, कितना बच गया? 6। तो ये बात तो मैंने पहले ही बोली थी। क्यों बोल दी थी मैंने इस बात को? थोड़ा सा मेरी समझना, जब एक सतह समान है और उसी के विपरीत पूछ लिया तो वो अंक होगा ना जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, और आपको कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा? 6 दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आओ इस क्वेश्चन में बताओ फटाफट। इसने कहा यदि पासे में दिल के प्रकार की सतह ऊपर चली जाए तो निचली सतह पर क्या होगा? यानी इसके विपरीत पूछा है। अब चेक करो कि क्या 2 सतह समान है कि 1 है। गौर से देखूं तो ये देखो दोनों सतह समान है ना। जब ये 2 सतह समान है तो इस सतह के विपरीत क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। और ये वाला किस ऑप्शन में दे रखा है? सी में। ये डार्कन इस तरह से दे रखा है, वैसे व्हाइट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला आंसर हो जाएगा, ये व्हाइट के रूप में है। ओके, तो देखो क्या इजीली आंसर आ गया। 2 सतह समान है, काट दो, बच गया, वो विपरीत हो गया। और 1 सतह होती है तो घुमा के लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन को करते हैं।
सबसे पहले बोला किसके विपरीत बताना है, 2 के विपरीत। पहले देखो दोनों में कितनी सतह समान है, एक सतह समान है, कौन सी वाली है, v। इधर भी v समान है, एक सतह समान है, v समान है तो घुमाते हैं पासे को। v से जैसे ही मैंने घुमाया सबसे पहले क्या मिला बच्चों, मुझे TO मिला, और TO के बाद में घुमाया तो क्या मिला, AT मिला, राइट। ऐसे ही मैंने v से इधर घुमाया तो सबसे पहले मुझे v से मैंने जैसे ही सबसे पहले घुमाया क्या मिला, GO मिला, और GO से मैंने सबसे पहले घुमाया तो IN। एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, अगर ये क्लॉकवाइज घुमाया तो वो भी क्लॉकवाइज, इसलिए हमेशा क्लॉकवाइज घुमाना, ऐसा नहीं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, पासा गलत हो जाएगा। दोनों को सेम डायरेक्शन, समान दिशा में घुमाना है। जब भी आप घूर्णन करें, घूर्णन हमेशा समान दिशा में होगा, समान दिशा में घूर्णन होगा। आइए अब किसका पूछा हुआ है उसने, बताएं, उसने पूछा हुआ 2 का, और 2 का विपरीत क्या होगा, GO। तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये दिया हुआ है, बताओ, चेक करें, देखो क्या लिखा हुआ है, सतह F के विपरीत सतह पर कौन सा तत्व होगा। F ये रहा, बताओ कितनी सतह समान है, बोले एक सतह समान है, दोनों में एक सतह समान है। ये रहा J से पासे को घुमाओ, सबसे पहले F और F के बाद में I, तो J से पहले F और F से बाद में I। इधर J से घुमाया सबसे पहले क्या आया, G आया, और G के बाद में घुमाया तो क्या आया, H आया, बोलिए, राइट। अब देखो F के विपरीत हो गया G, I के विपरीत हो गया H, इसने F के विपरीत पूछा था, F के विपरीत क्या हो गया, G हो गया, राइट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, बस देखो मैंने अलग अलग पासों के रूप में बोला। अब इसने बोला भाई 3 के विपरीत बताओ, तो दोनों में देखो कितनी सतह समान है, एक सतह समान है, कौन सी वाली, 6 वाली। अब जब 6 वाली सतह समान है तो 6 से घुमाओगे तो सबसे पहले आएगा 3, और 3 के बाद में क्या आएगा, 5। मैंने 2 वाले इसीलिए लिए क्योंकि 3 वाला 4 वाला वो इसी से बनता है। अब नेक्स्ट देखो 6 से यहां घुमाओगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 6 से घुमाया तो 2 आया, और 2 से घुमाया तो कितना आया, 4 आया। 3 के विपरीत 2 हो गया, 5 के विपरीत 4 हो गया, 6 के विपरीत 1 हो जाएगा। अब किसके विपरीत पूछा है, 3 के विपरीत। 3 के विपरीत यहां क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके बढ़ते हैं। अब देखो कितने पासे आ गए, सर पहले 3 थे अब 2 पासे आ गए, पहले 2 थे अब 3 पासे हो गए। अब कह रहा है 2 के विपरीत बताओ। अब मैंने आपको बोला था पहले ये ढूंढो, 2 सतह समान तो नहीं है। 2 सतह समान ढूंढने के लिए तुलना करनी होती है, इसको और इसको लो, क्या कोई 2 सतह समान है क्या, क्या 2 सतह समान है क्या, बोले बिल्कुल है सर, कौन सी कौन सी, देखो बच्चों 3 और 6, 3 और 6 समान है ना। जब 3 और 6 समान है तो यहां कितना बचा, 2, और यहां कितना बचा, 5, तो 2 के विपरीत कितना हो गया, 5। अब उसने पूछा क्या था, 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया, आपका आंसर हो गया। 2 सतह समान है, कॉमन ढूंढ लीजिए और बच गया, वो आंसर हो जाएगा। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, राइट। चलिए एक कॉमन सेंस और बताओ, अगर 2 के विपरीत पूछा ना तो 2 के विपरीत कुछ भी हो जाए, 3 और 6 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 3 और 6 इसके क्या है, पड़ोसी है। इस चीजों पे भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है। अब इसने क्या बोला हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि सतह 6 के विपरीत बताओ। अब अगर ये 6 है तो इस 6 के विपरीत कभी भी 2 और 1 नहीं हो सकते, यानी आपका आंसर ये तो नहीं हो सकता। अब आपको क्या करना है, अब हमें जो करना है वो सतहों में कॉमन ढूंढना है। अब वो तुलना चाहे इसमें ढूंढ लो 2 सतह, या इसमें ढूंढ लो, या इसमें ढूंढ लो। देखो एक सतह से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 में ढूंढो तो आंसर डायरेक्ट आता है। अब जैसे मैंने ये दोनों को ले लिया, अब जैसे ही मैंने इन दोनों को लिया, आप लेते ही मेरी बात को समझ गए होंगे कि दोनों में देखो 1 और 2 को काट दो, 1 और 2 को काट दो, यहां कितना बच गया, 3, और यहां कितना बच गया, 6। तो 6 के विपरीत क्या होगा, 3 हो जाएगा। देखिए बोलो आंसर आया कि नहीं आया, तो 6 के विपरीत बोलिए कौन सा आंसर हो गया, 3 हो गया। तो पासे का स्ट्रक्चर बड़ा इजी होता है, क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं, टफ नहीं होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसने कहा सतह प्लस के विपरीत फलक पर कौन सा तत्व होगा। अब ये प्लस है तो प्लस के विपरीत हैश और परसेंटेज तो हो ही नहीं सकते, तो हैश नहीं हो सकता, परसेंटेज नहीं हो सकता। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में ले लो, इन दोनों में ले लो ना, क्या दिक्कत है, या इस दोनों को ले लो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मैंने इन दोनों को ले लिया, इन दोनों में देखो क्या चीज कॉमन है, परसेंटेज कॉमन है। अब बच्चों जैसे ही परसेंटेज कॉमन है तो परसेंटेज से मैंने घुमाया तो मेरे आया @ और @ से मैंने जैसे ही घुमाया तो क्या आया, स्टार। ऐसे ही यहां परसेंटेज है, परसेंटेज से मैंने जैसे ही घुमाया सबसे पहले क्या आया, परसेंटेज से मैंने जैसे ही घुमाया सबसे पहले प्लस आया, और प्लस के बाद में जैसे ही मैंने घुमाया तो क्या आया, मेरे पास हैश आया। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है सर प्लस के विपरीत, तो प्लस के विपरीत क्या हो जाएगा, @ हो जाएगा। तो प्लस के विपरीत क्या हो जाएगा, @ हो जाएगा। मुझे बता सकते हो परसेंटेज के विपरीत क्या होगा, बिल्कुल बता सकते हैं, परसेंटेज के विपरीत डॉलर होगा,
राइट। अब कुछ को लग रहा होगा कि सर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो पहले और दूसरे को लेंगे। बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन आप पहले और दूसरे को ले रहे हो तो गौर से देखो, यहां एट द रेट है, यहां भी एट द रेट है, बाकी सब सतह कौन सी वाली नहीं दिख रही, प्लस नहीं दिख रही। और आप जानते हैं कि जो सतह दिख रही है वो अपनी विपरीत को छुपा लेती है, इसलिए एट द रेट के विपरीत डायरेक्ट ही यहां आपको पता चल गया कि प्लस होगा। कैसे? क्योंकि देखो इसी में एक प्लस ही तो नहीं दिख रहा, बाकी तो 5 सतह आ गई ना, ये आ गया 2 3 4 5, एक सतह नहीं दिख रही तो प्लस किसके विपरीत आ गया? एट द रेट के आ गया। चाहो तो ये कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, घुमा के भी देख सकते हो, इजीली कर सकते हो। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन को देखिए, इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। ओके, चलिए करिए, इस क्वेश्चन को देखिए। बिल्कुल देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि सतह u के विपरीत फलक पर कौन सा तत्व होगा। u के विपरीत फलक पर i और 9 नहीं हो सकता, बस सीधी सी बात एक ही है, क्योंकि पड़ोसी हैं। अब a और e में से बच गया। अब चॉइस आपकी है, या तो 2 सतह ढूंढ लो या एक सतह ढूंढ लो। मेरे को बेटर लग रहा है सर इन दोनों को ले लो, कोई सा भी ले लो, चाहे इसको ले लो, इसको ले लो। इसको लिया तो दोनों के बीच में 9 कॉमन है, 9 कॉमन है। अब 9 से अगर मैं यहां घुमाऊंगा तो 9 से जैसे मैंने घुमाया सबसे पहले o आएगा, और o से जैसे ही मैंने घुमाया सबसे पहले उसके बाद में क्या आएगा? e आएगा। अब इधर 9 आता है, 9 से सबसे पहले घुमाऊंगा तो i आएगा, 9 से ही घुमाया सबसे पहले i आएगा, और i से जैसे ही मैंने घुमाया तो u आएगा। तो o के विपरीत i हो गया, e के विपरीत u हो गया। अब बताएगा कोई 9 के विपरीत क्या है? बिल्कुल सर 9 के विपरीत a है। अब इसने u के विपरीत पूछा था, u के विपरीत क्या हो जाएगा? e हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन दे दिया, देखो कहा है वृत्त के विपरीत बताओ। अब पहला ढूंढो, क्या कोई 2 सतह समान है? बिल्कुल नहीं है, चाहे इसको इसको ले ले या इसको इसको और इसको। 2 सतह समान नहीं है तो एक सतह दोनों में देखो, कौन सी सतह समान है? दोनों में, दोनों में कौन सी सतह समान है? सर वृत्त समान है। अब इतना तो दिमाग लगाइए कि अगर वृत्त समान है तो वृत्त के विपरीत गुणा और ये नहीं हो सकता, वृत्त के विपरीत गुणा और ये नहीं हो सकता, वृत्त के विपरीत बराबर और डॉलर भी नहीं हो सकता, वृत्त के विपरीत बराबर और ये भी नहीं हो सकता। आंसर 1 नंबर आ गया। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका नहीं समझ में आया हो तो दोबारा देखो, दोनों में क्या कॉमन है? ये वृत्त कॉमन है, दोनों में वृत्त कॉमन है, तो वृत्त से ही घुमाइए सबसे पहले, वृत्त से सबसे पहले घुमाइए, गुणा आया, और गुणा से बाद में घुमाओगे तो क्या आएगा? प्लस आ जाएगा। यही वृत्त को यहां से घुमाइए, सबसे पहले बराबर आएगा, और बराबर के यहां घुमाओगे तो सबसे बाद में क्या आएगा? ये आ जाएगा। ओके, तो यहां क्या हो गया? वृत्त। अब देखो गुणा तो बराबर के विपरीत आएगा, तो गुणा और बराबर तो एक दूसरे के विपरीत आएंगे, इसका आंसर नहीं हो सकता। डॉलर इसके विपरीत आएगा तो ये भी है, तो बच गया क्या? वृत्त। और वृत्त के विपरीत क्या है? वो सतह जो हमें दिखाई नहीं दे रही। देखो नई सतह यही है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो कॉमन सेंस से भी कर सकते हो आप, रूल से भी कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ देखो, आपको बोला हुआ है, अब क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया उसने। एक सतह को नहीं पूछ रहा, विपरीत फलकों का कौन सा युग्म सही। कई बार ये बोल देगा सही नहीं है, तो इसका मतलब गलत युग्म। तो आपको कुछ भी बोले, आपको विपरीत सतह निकालनी। अब देखो इसको और इसको लो, कितनी सतह समान है? सर एक भी सतह समान नहीं है, एक सतह है। ओके, सी सतह समान है। जब सी सतह समान है तो सी से अगर बच्चों में इसको घुमाऊंगा तो इसको घुमाया सबसे पहले ए आएगा, और ए के बाद में क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अब इधर से सी से घुमाऊंगा सबसे पहले क्या आएगा? ई आ जाएगा, और ई के बाद में क्या आ जाएगा? सर डी आ जाएगा। तो यहां से क्या समझ में आया? ए के विपरीत ई है, बी के विपरीत डी है। तो बच्चों सी के विपरीत बता दो। सर सी के विपरीत एफ है, क्योंकि वही है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बाकी सारे आगे। अब यहां से विपरीत का चयन करवा है, कौन सा युग्म सही होगा? ए के विपरीत डी को बोल रहा है, क्या ए के विपरीत डी है? नहीं, ए के विपरीत तो ई है, गलत हो गया। ए के विपरीत एफ है? बिल्कुल नहीं है। क्या एफ के विपरीत ई है? नहीं, एफ तो सी के विपरीत है। क्या बी के विपरीत डी है? बिल्कुल बी के विपरीत डी है। तो आपका सही युग्म पूछे तो ये है, और अगर पूछ ले कि गलत युग्म कौन सा है तो ये 3 दे देगा, एक एक्स्ट्रा जबरदस्ती बना के दे देगा, तो गलत वाला। तो यहां से क्वेश्चन का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आने योग्य है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में। अब देखो ये एक नया क्वेश्चन, इसमें आपको आसन का भी नॉलेज होना चाहिए और विपरीत का भी नॉलेज होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन पासा का है, सबसे पहला काम विपरीत निकालो। अगर यहां मैं विपरीत निकालता हूं तो इसको और इसको देखो, दोनों में कितनी सतह समान है? एक सतह समान है, कौन सी वाली? 3 वाली समान है।
जब 3 वाली समान है तो मैं इस पासे को यहां से घुमाऊंगा तो 3 के बाद में 1 आएगा और 1 के बाद में 2, तो 3 बिंदु के बाद में 1 बिंदु आएगा और 1 के बाद में 2 आएगा। अब यहां 3 को घुमाओ, 3 के बाद में 6 आएगा और 6 के बाद में 5, तो 3 के बाद में 6 आएगा और 6 के बाद में 5, तो 1 के विपरीत 6 हो गया, 2 के विपरीत 5 हो गया। तो बच्चों 3 के विपरीत और बता दो सर, 3 के विपरीत 4 हो जाएगा, 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास तीनों सतह आ गई। अब देखो सबसे पहली बात कह रहा है बिंदु 5, 3, 2 तथा 4 बिंदु के क्या होगा आसन। आसन का मतलब पड़ोसी। क्या बिंदु 5 है वो 3, 2, 5 के पड़ोसी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 5 के विपरीत क्या है? 2, और विपरीत कभी भी क्या नहीं होते? पड़ोसी नहीं होते। तो कभी भी 5 है वो किसके पड़ोसी नहीं हो सकता? 2 के। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। आगे बढ़ते। 2 तथा 5 बिंदु बिंदु 3 तथा 4 के आसन है। बिल्कुल 2 तथा 5 बिंदु 3 तथा 4 बिंदु के हमेशा आसन होंगे। कोई भी सतह उठा लीजिए, वो बाकी सतह शेष वाली सतह के आसन होते ही हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत हो गया। आगे बढ़ो। 1 तथा 6 बिंदु विपरीत फलकों पर हैं। बिल्कुल 1 तथा 6 बिंदु विपरीत फलक पर हैं, सही है। 3 तथा 4 बिंदु विपरीत फलक पर है, बिल्कुल सही है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, अध्ययन कीजिए तथा गलत कथन को ज्ञात कीजिए। गलत कौन सा है? ये बाकी 2, 3, 4 सही है, गलत कौन सा है? 1 नंबर गलत है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर राइट आंसर होगा। ओके, मैंने इसको गलत क्यों कहा? क्योंकि 5 के विपरीत 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। देखो 5 के विपरीत क्या क्या हो सकते हैं? 5 के विपरीत तो 2 होगा, लेकिन 5 के पड़ोस में 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, 6 हो सकता है। क्योंकि ये स्थिति ऐसे बनेगी, ये 5 है और ये 2 है, और इसके पड़ोस में इधर अगर मैं चर्चा करूं आपसे, तो इधर अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो आपको पता है यहां 6 होगा, यहां 1 होगा, यहां 3 होगा, यहां क्या होगा? 4 होगा। तो ये इस तरह से एक कमरे की आकृति के रूप में बनेगा। तो आप कुछ भी ध्यान रखें कि भाई 5 के विपरीत भी ये चारों हो सकते हैं। अरे 5 को छत पे मानो और 2 को नीचे मानो, तो 5 के विपरीत चारों सतहों में से अंक हो सकते हैं। 2 के विपरीत, 2 के पड़ोस में भी और 5 के पड़ोस में, लेकिन 5 और 2 तो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये कभी भी इसके पड़ोस में नहीं हो सकता। इसलिए पहला वाला गलत हो गया, आंसर यही हो गया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा नया तरह का क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन का मैं टेक्निक भी बताऊंगा आपको, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को देखो क्या दिया हुआ। देखो इसने बोला हुआ है आपको, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक घन की 3 अवस्थाएं दिखाई गई, 1 तथा 2 अंकित। अब कह रहा है यहां क्या आना चाहिए? कुछ भी आए या न आए, मेरे को एक बात हो, अगर यहां साई दे रखा है तो यहां क्या नहीं आ सकता? साई का पड़ोसी नहीं आ, साई का विपरीत नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे ही साई का विपरीत आएगा ये गड़बड़ है। अब आप इसको चेक करो, तो आपको तो विपरीत सतह निकालनी है। देखो इन दोनों को ले लो। जैसे ही मैंने इन दोनों को लिया, दोनों के बीच में क्या कॉमन मिला मुझे? डेल्टा। और थीटा मैंने कॉमन लिया, तो थीटा के विपरीत यहां बीटा और बीटा के विपरीत अल्फा, थीटा के विपरीत डेल्टा और डेल्टा के विपरीत गामा। तो यहां से अगर मैं इसको लिखता हूं बच्चों, तो ये हो गया थीटा, थीटा से चला तो बीटा मिला और बीटा से अल्फा। ठीक है, आपको ये नाम नहीं जानने, आर्ट्स वाले हो तो बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं, आप बस इसको क्वेश्चन को करो। और यहां से घुमाया तो सबसे पहले मिला डेल्टा और इसके बाद में मिला गामा। तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गए और ये एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो बच गया क्या? थीटा। थीटा के विपरीत क्या हो गया बच्चों? साई हो गया। सारी सतह आ गई। अब बताओ, ये कह रहा है यहां क्या आ सकता है? मैं कह रहा हूं यहां क्या है? साई। अगर यहां साई है तो साई के विपरीत क्या मैं यहां पर थीटा लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, क्योंकि जैसे ही मैं थीटा लिखूंगा तो ये तो इसके विपरीत में, और विपरीत सतह कभी भी क्या नहीं होती? पड़ोसी नहीं होती। तो ना तो थीटा यहां हो सकता है ना थीटा यहां हो सकता है। तो एक बात हो, क्या थीटा और डेल्टा लिख सकते हो? नहीं सर, पहला ऑप्शन गलत हो गया। क्या लिख सकते हो थीटा और बीटा? बिल्कुल नहीं। तीसरा भी गलत हो गया, चौथा भी गलत हो गया। बच गया क्या? दूसरा ऑप्शन। यहां पर क्या क्या लिख सकते हो? 1 और 2 की जगह? सर 1 की जगह मैं लिख सकता हूं आपके पास सर अल्फा या फिर बीटा, ठीक है। और 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की जगह मैं लिख सकता हूं डेल्टा या गामा में से कोई एक, राइट। 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूं, चाहे तो ये अल्फा ले लो, चाहे बीटा ले लो, ये ले लो। लेकिन इन दोनों को एक साथ लिख सकता हूं क्या? इन दोनों को एक साथ नहीं लिख सकता। अब सुनना, थोड़ा सा गलत लिखा गया। क्या गलत? ऐसे लिखा गया कि अगर 1 पर है तो 1 पर आप अल्फा लिख सकते हो, ठीक है, अल्फा लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो? बीटा लिख सकते हो, गामा लिख सकते हो। अल्फा या गामा में से कोई एक ले सकते हो।
और यहां पर बीटा या डेल्टा में से कोई एक देख सकते हो, इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक, इस तरह से आपको लेना है। तो अब आप देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का, अब आपको तरीका समझ में आ गया ऐसे क्वेश्चन का। आप सबसे पहले विपरीत सतह निकालो, फिर इसके बाद देखो कौन सी दे रखी है ये, तो इसका मतलब यहां थीटा नहीं हो सकता, और यहां थीटा नहीं हो सकता, पहले ऑप्शन में थीटा है, तीसरे में थीटा है, चौथे में थीटा है, तो उसको हटा दो, बच गया क्या 2 नंबर ऑप्शन, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का सीधा तरीका बता दूं, हर ऑप्शन को देखो, एक सतह ऐसी है जो हर एक में कॉमन है, वही ऑप्शन हटा दो, जिसके अलावा जिसमें कोई कॉमन नहीं है वही आंसर होगा। एग्जाम में आए तो कर दीजिएगा। आगे वाला देखो फटाफट, आंसर देखो, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, आंसर बता दो कौन सा आएगा। सब में बोला ए और बी की जगह क्या होगा 5 है, देखो यहां पर 1 आ गया, यहां पर 1 आ गया, यहां पर 1 आ गया, सर कुछ भी करिए इसका आंसर 2 और 3 होगा, कुछ भी करिए इसका आंसर 2 और 3 होगा। लॉजिक क्या है वही बात निकाल लेते हैं, देखो कैसे, इसमें विपरीत निकालो, तो यहां पर देखो एक सतह कॉमन है, एक सतह कॉमन है, जब मैं 1 से घुमाऊंगा तो सबसे पहले 4 आएगा और 4 के बाद में 6 आएगा, तो 1 से पहले 4 और 4 से 6, यहां मैंने 1 घुमाया, 1 से 3 आया और 3 से 2 आया, तो 1 से ही मैंने 3 आया और 3 से ही मैंने 2 आया। अब 4 के विपरीत 3 हो गया, 6 के विपरीत 2 हो गया, तो बच्चों 1 के विपरीत 5 होगा कि नहीं होगा, हो गया। अब कह रहा है यहां क्या लिख सकते हो बच्चों, जब यहां 5 आ गया तो यहां कुछ भी आ जाए, लेकिन कभी भी क्या नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, यहां भी 1 नहीं आ सकता। समझ गए क्या बात को, क्यों, क्योंकि अगर 5 यहां है तो विपरीत सतह कभी भी साथ नहीं हो सकती, यानी ए और बी की जगह 1 नहीं आ सकता। तो देखो यहां पर ए और बी की जगह 1 है, ए और बी की जगह 1 है। अब मैं बात करूं यहां से, तो फिर ए और बी का मान हो क्या सकता है, सर ए और बी का मान अगर आप बात करें तो 1 या 5 में से कोई एक हो सकता है, नहीं, अच्छा 5 है तो ये तो नहीं हो सकता, 4 या 3 में से कोई एक अंक, और बी का मान 2 या 6 में से कोई एक अंक। याद रखना दोनों नहीं हो सकते, 4 या 3 में से कोई एक, अगर इधर 4 लेते हो तो इधर 2 ले सकते हो, ठीक है, अगर इधर 4 लेते हो तो इधर 6 ले सकते हो, इधर 3 लेते हो तो इधर 2 ले सकते हो, 3 लेते हो तो इधर 6 ले सकते हो, लेकिन दोनों 4 और 3 एक साथ नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि क्या आप यहां पर 4 लिख सकते हो, अगर मैं यहां 4 लिखूं यहां 3 लिखूं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये बात है। तो इस तरह से ए और बी की वैल्यू ये हो सकती है। तो इनमें से कौन सा हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन 5 के पड़ोस में कभी भी 1 नहीं हो सकता, और यही मैंने आपको ऑप्शन से बताया। लास्ट क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर। पहले देखो ऑप्शंस देखो, 1 और 2 की जगह क्या हो सकता है। अगर 1 और 2 की जगह की आप चर्चा कर रहे हो तो मुझे बताओ, देखो यहां u कॉमन है, यहां p है, q है, r है, p है, गौर से देखो यहां भी p कॉमन है, यहां भी p कॉमन है, यहां भी p कॉमन है, तो आंसर बोलो क्या हो गया 2 नंबर ऑप्शन, जिसमें कॉमन नहीं हो वही आंसर होगा। अब इसको सोल्व करने का तरीका देखो, इसमें p कॉमन है, इसमें p कॉमन है, घुमाते हैं p से s और s से u, तो देखो इधर से घुमाइए, p से अगली सतह s और s से अगली सतह u। कोई क्वेश्चन समझ नहीं है दोबारा देख लीजिएगा, अगले वाला देख लीजिए, सारों में एक ही पैटर्न चलता है, p के बाद में r और r के बाद में q हो गया, तो यहां से p के बाद में r और r के बाद में q। अब मुझे बताओ p के विपरीत क्या होगा, t, क्योंकि यही तो दिखाई नहीं दे रहा, बाकी सारे आ गए। अब इस तरह से मैंने विपरीत युग्म निकाले, इसका मतलब समझ रहे हो, p और t कभी एक साथ नहीं हो सकते 3 सतह के रूप में, s और r एक साथ नहीं हो सकते, u और q एक साथ नहीं, लेकिन p और t में से कोई एक तो एक साथ होगा। अब मैं यहां कह रहा हूं भाई यहां क्या दे दिया, t दे दिया, अगर बच्चों यहां t दिया तो मुझे बता सकते हो t का पड़ोसी विपरीत कौन है, p है। अगर t का विपरीत p है तो 1 और 2 की जगह कभी भी p नहीं हो सकता, 1 और 2 की जगह कभी p नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो, 1 नहीं हो सकता, तो बच गया क्या आंसर, 2 नंबर आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 2 नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को भी देखिए आप लोग, जितने पास से ज्यादा स्थिति देगा, यह क्या पूछा भाई, 4 के विपरीत बताओ। 4 दिख रहा है क्या, बोले ये रहा दिख रहा। अगर 4 दिख रहा है तो 4 के विपरीत 6 और 5 नहीं हो सकते, और 4 के विपरीत 2 और 3 भी नहीं हो सकते, क्योंकि भाई 4 के पड़ोस में 2 और 3 है, बच गया क्या 1। देखो कितना एजुकेशन हो गया, कर सकते हैं ना। अब मान लो आपको ये नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो रूल्स बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस भी तो है। कर पाए थे, नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। अब चलो एक बात और, अगर इस तरह से नहीं कर रहे हो तो आप 2 सतह को लेकर के कर लो। अब 2 सतहों को लेकर के करते हैं तो मैं देखो इसको और इसको लेता हूं बच्चों।
अगर मैं इसको और इसको लेता हूं तो इसमें देखो दो सतह कौन सी सेम है, 1 और 5 सेम है, और 1 और 5 सेम है तो 2 के विपरीत कितना आ गया, 6। अब इसको और इसको लो, इन दोनों में देखो कौन सी सतह सेम है सर, 5 और 6, 5 और 6, तो 1 के विपरीत कितना आ गया, 4। अब 1 के विपरीत 4 है, 2 के विपरीत 6 है, तो 3 के विपरीत कितना हो गया, 5 हो गया। अब पूछा क्या था उसने, पूछा था उसने 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या आंसर हो गया, 1 हो गया। आप दो की स्ट्रक्चर को भी लेके कर सकते हो। देखो मैंने ये 3 से 5 कैसे निकाल दिया, क्योंकि एक पासे में टोटल 6 सतह होती है, 6 में से 4 आ गई, बची कौन सी, 3 और 5, तो वो एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। ओके चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस पे और बढ़िए, बताइए। देखो अब क्या बोला हुआ है, 2 बिंदुओं के विपरीत बताओ। आप यहां से चेक करो और आप देखो कि 2 के बिंदुओं के विपरीत कौन सा निकाल सकते हो आप। आइए चलो चेक करते हैं। देखिए आपको ज्यादा 2 सतह वाला कॉमन नहीं मिल रहा तो आप इनको और इनको ले लो। इन दोनों में कितनी सतह समान है, इन दोनों में 5 वाली सतह समान है। अब अगर 5 सतह वाली सतह समान है, 5 वाली सतह समान है, तो इधर से घुमाओगे तो 5 के बाद में 3 आएगा, 3 के बाद में 2, तो मैं लिख देता हूं 5 के बाद में 3 आया, 3 के बाद में 2 आया। यही 5 के बाद में इधर घुमाऊंगा तो 5 के बाद में इधर आएगा 4, और 4 के बाद में आ जाएगा 6, राइट। वैसे इसने 2 के विपरीत पूछा है तो आप इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से करना चाहेंगे तो एक बार कॉमन सेंस से भी देखो। अगर 2 के विपरीत पूछा है तो 2 के विपरीत 3 और 5 नहीं हो सकता, तो 3 और 5 नहीं हो सकता। 2 के विपरीत 1 और 3 नहीं हो सकता, 1 और 3 नहीं हो सकता, बाकी आगे ऑप्शन हटे नहीं, वरना तो ये फायदा हो जाता। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, 5 के विपरीत क्या होगा, 1 हो जाएगा, पता चल गया ना, क्योंकि यही सतह दिख नहीं रही, बाकी सारी सतह आ गई। अब इसने 2 के विपरीत पूछा है तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। क्यों, आ गया आंसर। अब एक बात, पहले वाला क्वेश्चन हो गया, ये नहीं हो, क्योंकि जो सतह पूछ रहा है ना, अगर वो ज्यादा दिख रही है तो आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, लेकिन अगर वो खुद छुपी हुई है तो फिर वो अपने विपरीत को दिखाएगी। विपरीत से हम जल्दी से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए हमने रूल्स लगा लिया। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा है यदि ऊपरी सतह पर पीला रंग हो तो नीचे की सतह पर, आपको पीला, पीला का मतलब येलो के विपरीत बताना है आपको। अब येलो के विपरीत बताना है तो ऑप्शंस में देखो चारों दे रखे हैं, आपको ट्राई करके देखो। अगर मैं इसको और इसको ले लेता हूं, अगर मैं इसको और इसको ले लेता हूं, आपको याद रखना 4 दे 5 दे, आपको काम 2 से ही करना है। अगर मैं इन दोनों को लेता हूं, दोनों में कौन सी सतह कॉमन है सर, ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज ब्लू। और जैसे ऑरेंज ब्लू कॉमन है तो यहां येलो है और यहां क्या है, वॉयलेट है, और तो येलो के विपरीत क्या आंसर हो गया बच्चों, वॉयलेट आंसर हो गया। तो येलो के विपरीत क्या आंसर हो गया, वॉयलेट आंसर हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, तो देखिए अभी तक अपन लोगों ने यहां पर बंद पासे के अंदर विपरीत सतह कैसे निकालते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस को करते हैं, उस पर अपन ने चर्चा करी। ओके, इसके बाद आगे अपन बात करेंगे खुले पासे में और उसके कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आगे उन चीजों पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए कलाम एकेडमी के साथ। जय हिंद, जय भारत।